इस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर नए बच्चों का एंट्री, किसी दूसरे विद्यालय से यदि टीसी के द्वारा आया हुआ है तो उनका एंट्री, या किसी वर्ग में एंट्री करना होगा तो उनका एंट्री कैसे करेंगे। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप गूगल ब्राउज़र में ई शिक्षा कोर्स के मेन वेबसाइट पर आ जाइएगा और इसको लॉगिन करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहला मॉड्यूल स्टूडेंट इनरोलमेंट का ही है, इस पर टैप करना है। और यदि आपका मोबाइल फ़ोन होगा तो ऊपर में 3 लाइन शो कर रहा होगा, इस पर टैप करके स्टूडेंट इनरोलमेंट वाले पर टैप कर देना है। और स्टूडेंट इनरोलमेंट पर टैप करने के बाद यदि किसी बच्चे का एंट्री करना है तो सबसे पहला ही ऑप्शन है ऐड का, इस पर टैप कर देना है। टैप कर लेने के बाद तो पहला ऑप्शन पूछा जाता है कि आप छात्र के पास आधार नंबर है, हाँ या नहीं। यदि आधार नंबर है तो यस पे ऑलरेडी टिक किया हुआ है। बच्चे का आधार नंबर, छात्र का नाम, जन्म तिथि और लिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक डिक्लेयर करने का ऑप्शन दिया गया है, इसको डिक्लेयर करके ऑथेंटिकेशन आधार करना है। चलिए हम एक बच्चे का करके दिखाते हैं। ऑथेंटिकेशन यदि आधार से ठीक होगा, आधार सर्वर ठीक होगा या ये आधार डिटेल ठीक होगा तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल अच्छी तरह से हो जाएगा और नीचे बच्चा का फॉर्म खुल जाएगा। और फॉर्म खुलने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है क्लास का सिलेक्ट करना, जैसे 1 2 3 जिस भी वर्ग में इनका एंट्री करना है तो वर्ग को सिलेक्ट करना है और सेक्शन को सिलेक्ट करके नामांकन संख्या, नामांकन तिथि को दर्ज करना है। ध्यान रखना है यदि आप नामांकन संख्या दर्ज कर रहे हैं और यदि आप 25 से 26 में नामांकन लिए हैं तो नामांकन संख्या दर्ज कर लेने के बाद ऑब्लिक लगा करके वर्ष भी अंकित करना है। जैसे 2025 में एडमिशन लिए हैं तो 2025 ऑब्लिक लगा करके इंटर करना है। और फिर नामांकन तिथि जो उनका एक्चुअल नामांकन होगा, नामांकन तिथि भी साथ में इंटर कर देना है। आगे बच्चा का रोल नंबर कितना है, रोल नंबर को अंकित करना है। नीचे कुछ डिटेल है, जैसे पिता का नाम, माता का नाम, सामाजिक श्रेणी, धर्म, एड्रेस, ये सब चीज़ जानकारी को फिल कर लेना है। और फिर उसके बाद छात्र या माता या पिता का मोबाइल नंबर अंकित करना है। मोबाइल नंबर अंकित कर लेने के बाद क्या माता पिता क्या है 1.5 लाख से कम है, यदि 1.5 लाख से कम है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर आगे अकाउंट डिटेल्स भरा जाना है। अकाउंट डिटेल्स में यदि बच्चा का अकाउंट उपलब्ध है तो फिल करना है, नहीं तो माता का या पिता का या फिर किसी अभिभावक का भी अकाउंट फिल कर सकते हैं। फिर आगे फिल कर लेने के बाद सबसे नीचे सबमिट का बटन है, इस पर टैप करना है। टैप कर लेने के बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा, डू यू वांट टू सबमिट, क्या आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, और यस पर क्लिक करना है। और जैसे ही यस पर क्लिक कीजिएगा, अब हम सीखेंगे किसी दूसरे विद्यालय से यदि बच्चा टीसी के साथ आया है तो उनको हम लोग अपने विद्यालय में कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए इसमें एक एडवांस सर्च करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट इनरोलमेंट बटन पर ही टैप करना है और साइड में जो आता है स्टूडेंट इनरोलमेंट फिर से इस पर टैप करना है और ऐड बटन पर ही टैप करना है। और ऐड बटन पर टैप कर लेने के बाद यही एक ऑप्शन है एडवांस सर्च का, आप यहाँ राइट साइड में देख रहे होंगे कि एडवांस सर्च का एक बटन दिया हुआ है, इसी पर आपको टैप करना होगा। हो सकता है आप यदि बच्चे का आधार ऑथेंटिकेशन करके या आधार नो करके एंट्री करते होंगे तो यदि उनका बताता होगा कि बच्चा ऑलरेडी एग्जिट है पुराने विद्यालय में ही, लेकिन नहीं, आपको इसी एडवांस सर्च के माध्यम से ही करना है। तो एडवांस सर्च पर क्लिक करना है और बच्चा का छात्र कोड पूछा जाएगा। यदि बच्चा का छात्र कोड आपके पास मौजूद होगा तो आप बच्चा का छात्र कोड अंकित करके यहाँ पे सर्च कीजिएगा। और जैसे ही सर्च कीजिएगा तो पुराने स्कूल का डिटेल्स कुछ इस तरह से दिख जाएगा और नीचे में एक पट्टी दिखेगा, या आप उंगली से ही इधर से थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो सबसे लास्ट में एक्शन बटन बना हुआ होगा। यदि हो सकता है आपके पास छात्र कोड नहीं हो तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपके पास एक ऑप्शन और दिखता है इधर आधार संख्या का। तो उस बच्चे का आधार संख्या आपके पास मौजूद होगा तो उस बच्चे का आधार संख्या यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। चलिए हम एक बच्चे का आपको करके दिखाते हैं। आधार संख्या दर्ज करते हैं। आधार संख्या दर्ज कर लेने के बाद सर्च बटन जो आता है उसके नीचे उस पर ही टैप करना है। अब देख सकते हैं कि सेम उसी प्रकार से जैसे हम लोग छात्र कोड से सर्च किए थे उसी तरह से आधार संख्या से हम लोग सर्च करके एक टॉपअप जो आया, इस पे सामने में सबसे अंतिम बटन पे एक्शन का एक कलम जैसा आइकन बना हुआ है, इसी पर आपको टैप करना है। और जैसे ही टैप करते हैं, अब जिस तरह से हम लोग नए बच्चों का एंट्री कर रहे थे तो आप देख रहे होंगे कि उसी तरह से फॉर्म खुल गया है। अब सबसे ध्यान देने की बात यह है कि नामांकन की वर्तमान वर्ग जो है वो पिछली क्लास ही सिलेक्ट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके यहाँ बच्चा 6 में आया है तो यहाँ पे 6 को चयन करना है और फिर सेक्शन को सिलेक्ट करना है। आपके यहाँ बच्चा जो भी सेक्शंस में आया है उस सेक्शन को सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे तो नामांकन संख्या, आपके विद्यालय का जो भी नामांकन संख्या है उनको फिल करना है। और ध्यान देने की बात यह है कि नामांकन संख्या के बाद वर्ष देना जरूर है। जैसे कि यदि बच्चा 2025 में आपके यहाँ एडमिशन हुआ है तो ऑब्लिक लगा करके 2025 को इंटर कर देना है और फिर एक्चुअल नामांकन डेट जो भी होगा वो डेट को भी आपको फिल कर देना है। फिर आगे रोल नंबर पूछा जाएगा, आपके यहाँ रजिस्टर पंजी में जो भी उनका रोल नंबर होगा रोल नंबर को अंकित कर दीजिएगा। फिर नीचे आएंगे तो कुछ डिटेल उनका पहले से फिल होगा, जैसे बच्चा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम और कुछ जानकारी जो पहले से भरनी चाहिए वो ऑलरेडी फिल है।
यदि आपको इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, जैसे मोबाइल नंबर, अकाउंट डिटेल्स, सब चीज़ आपको मिलान कर लेनी है ताकि आगे उनका कुछ प्रोफाइल में त्रुटि ना रहे। और आप मिलान करके अपडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन नीचे दिख रहा होगा, सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से पूछा जाएगा डू यू वांट टू सबमिट, तो यहाँ पे यस करना है। और यस कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि छात्र का एंट्री हो गया। यदि किसी बच्चे के पास आधार नंबर नहीं है और अब उनका भी ऑप्शंस खुल गया है, ऐड बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहला सवाल पूछता है क्या छात्र के पास आधार नंबर है, हाँ या नहीं। तो यहाँ नहीं का ऑप्शंस दिया हुआ है, आप नहीं को सिलेक्ट कीजिएगा तो ऑप्शंस खुल जाएगा प्रोसीड फॉर इनरोलमेंट का। इस पर टैप करके आप उन बच्चों का भी एंट्री कर पाएंगे। एवं और वैसे बच्चे जिनका आप छात्र कोड या आधार संख्या से सर्च कर रहे हैं तो फिर भी उनका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, तो वैसे बच्चों का मतलब यह है कि उन बच्चों का एंट्री पिछले विद्यालय ने नहीं किया होगा। तो आप यहाँ पे यदि बच्चे के पास आधार मौजूद होगा तो आधार नंबर के साथ, यदि आधार मौजूद नहीं होगा तो यहाँ पे नो करके आप उनका भी एंट्री कर सकते हैं। तो आइए, हम उम्मीद करते हैं आपसे कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।